ना शराफत ना मोहब्बत ना मुरव्वत ना खुलूस, मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान हूँ कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं हूं जेटी क्वारंटाइन सेंटर में। मोहतरम, इससे पहले हमने आपसे मुलाकात की थी जीवन हॉस्पिटल में, जबकि उस दिन आखिरी रोज़ था जीवन हॉस्पिटल का और उसे बंद कर दिया गया। तो अब हमारी ये दूसरी मुलाकात है और जीवन हॉस्पिटल के बाद अब हम आपसे जेटी क्वारंटीन में मिल रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका जीवन हॉस्पिटल के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा और कहाँ कहाँ आप गए, इस सिलसिले में आप बताइए। फ़रनूद रूमी साहब, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजे और आपके काम में आसानियां पैदा करे, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूं कि आप हर लिहाज से चारों एंगल से जो है ये क्राइसिस में हर मैटर को कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। और जीवन हॉस्पिटल जब सडन बंद हुआ उसके बाद से हम लोग बहुत परेशान हुए। उसके बाद पेशेंट को हम लोग फ़रहान हॉस्पिटल में लेकर आए। फ़रहान हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को कोविड डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया। 9 तारीख को जीवन हॉस्पिटल में उनका स्वैब गया था, उसके बाद उनका रिपोर्ट नहीं आया था। उसके बावजूद उनको जब कोविड डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया उसके बाद जो है वहाँ पे हम लोग 3-4 दिन रहे। वहाँ पे कोविड डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोविड पेशेंट के बीच में मैं रहा हूँ और वहाँ पे जो छोटी मोटी जो सर्विस मैं कर सकता था मेरी मम्मी के साथ में दूसरे पेशेंट की, तो वहाँ पे कोविड पेशेंट को हमने जो है उनके मास्क चेंज किए, उनको उठाया, उनको बिठाया, उनको उनका खाना निकाल के दिया, उनको कभी उनका स्पूटम निकलना रहा तो उनको स्पूटम के लिए हमने पॉट दिया। बहुत सारा मतलब ऐसा हमारा इंटरेक्शन पेशेंट के साथ हुआ। इवन अगर मेरे मम्मी को अगर बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो मेरे मम्मी को जो है ना मैंने जब भी खाना देना था, मेडिसिन देना था, और दूसरे जो कफिंग वाले पेशेंट थे उनकी कफिंग को भी मैंने जो है सामने से फेस किया। तो ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स के अंदर जो खौफ बैठा है या आरएमओस के अंदर जो खौफ बैठा है, जो वार्ड बॉयज़ के अंदर जो खौफ बैठा है, ये लोगों का बिला वजह का खौफ है। फ़रहान हॉस्पिटल के बाद हम सारा हॉस्पिटल में आईसीयू में मैं जो है पूरे पेशेंट को अटेंड किया। और जिस तरीके से फ़रहान में कोविड पेशेंट के दरमियान में मैं रहा, उसको आम अल्फाज में आप ये समझते हैं कि जिस जगह पे वायरस का पूरा ज़ख़ीरा था उस ज़ख़ीरे के बीच में मैं जो है पूरी अपनी हिम्मत से वहाँ पे 24 आवर्स मैंने काम किया और मेरा भाई उसमें मेरे साथ में था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब होने के बाद देखिए मेरी अम्मी की जो डेथ हुई है उसमें ऐसा हुआ कि उनको हाइपरटेंशन था और डायबिटीज़ था, अनकंट्रोल था। ये दोनों जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मेडिकल टर्म में मुझे एमडी डॉक्टर ने ऐसा बताया कि सेप्टिसीमिया में ऐसा होता है और अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी। हमने कोशिश बहुत की और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सत्यजीत शाह का, डॉक्टर योगेश पाटिल का, डॉक्टर किरण पाटिल का, जिन लोगों ने मुझे ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट दिया बल्कि वक्त पे उन्होंने ट्रीटमेंट भी दिया। और ये इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मुस्लिम डॉक्टर भी अगर इस तरीके से अगर किसी पेशेंट को और पेशेंट के रिश्तेदार को ऐसा सपोर्ट करते तो शायद वो भी आगे बढ़ के उनका नाम लेते। मैं मजबूर हूँ मौसम पुल के उस पार के डॉक्टर्स का नाम लेने के लिए कि वो लोग बराबर 10-12 किलोमीटर वहाँ पर आकर बराबर चेक करते थे, खैरियत पूछते थे और मेडिसिन के लिए रहनुमाई करते थे। दूसरा मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है आरएमओस के लिए और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए कि आप लोग जो 100 फीट दूर रह के जो पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, और ज़्यादातर तो सेंटर्स में ऐसे है, मालेगांव में जितने भी सेंटर्स हैं, मैं पेशेंट के रिश्तेदारों को ये बोलूँगा कि आप लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर पेशेंट की सूरत भी नहीं देख रहा है और वहीं से वो डायरेक्शन दे रहा है और पेशेंट को जो है वार्ड में शिफ्ट कर दिया जा रहा है और उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पेशेंट को सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। ये पेशेंट को आइसोलेशन में मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट देने से पहले उसका जो है ईसीजी लेना ज़रूरी है, उसका शुगर चेक करना ज़रूरी है, उसका सैचुरेशन चेक करना ज़रूरी है। अभी ठीक है सारा हॉस्पिटल में मॉनिटर वगैरह है, लेकिन जो दूसरे हॉस्पिटल हैं जहाँ मॉनिटर नहीं है वहाँ पे रेगुलर और टाइम बाय टाइम सैचुरेशन देखना, पेशेंट का मास्क चेक करना, पेशेंट का जनरल ओरिएंटेशन कैसा है वो देखना, और पेशेंट की दूसरी जो है प्रोग्निस है उसको जहन में रख के पेशेंट को अच्छा करने की कोशिश करना। ये कुछ इसको मैं नेग्लिजेंस बोल सकता हूँ क्योंकि ये एक किस्म की लापरवाही है। और ये लापरवाही हो रही है कि वॉलंटियर्स के डर और खौफ की वजह से, ख़ास तौर से बीएमएस के जो डॉक्टर जो डर रहे हैं
इसमें देखिए ऐसे भी जियाले डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर मुहिबुर रहमान और बहुत सारे डॉक्टर्स जो फारहान हॉस्पिटल में थे, ये लोग आके कोरोना वायरस के डिपार्टमेंट में आके काम करते थे। और सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ जमीयतुल उलमा के वो जियाले वार्ड बॉयज़ हैं जो पेशेंट का ऑक्सीजन वगैरह चेंज करते थे, सिलेंडर चेंज करते थे, और अब एक जान को जोखम में डाल के उनको पता होता था कि ये वायरस है, उसकी सीवियरिटी उनको मालूम होने के बावजूद वो काम करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी काम किया, मैं आपके सामने हूँ। और मुझे क्वारंटाइन करने के लिए और स्वैब टेस्ट के, मेरी मम्मी की डेथ के बाद मुझे स्वैब टेस्ट के लिए बोला गया। मेरा टेस्ट रिपोर्ट आज अल्हम्दुलिल्लाह आया है, और मेरा और मेरी फैमिली का, जहाँ मैं पेशेंट के साथ में हम लोगों ने वहाँ पे घर में नर्सिंग की, किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह वायरस का इफ़ेक्ट नहीं हुआ। हमारे सबका रिपोर्ट निगेटिव आया है। तो मेरा जो बताने का मकसद है, जो मेरा मूल मैसेज है, वो ये है कि आप बीमारी से सतर्क रहिए, बीमार से आप दूर ना जाइए, बीमारी से दूर जाइए। आप बीमार का ख्याल रखिए, और बीमार का आप ख्याल रखेंगे तो ये बेशक अल्लाह की मर्ज़ी है किसको पॉजिटिव करना है, किसको निगेटिव करना है। लेकिन अगर आपने एहतियात के साथ में पेशेंट को नर्सिंग किया, पेशेंट का ख्याल रखा, और आपके करीब में किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, आप बिल्कुल पेशेंट का ख्याल रखिए, पेशेंट के करीब जाइए, इंशाअल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। और यही चीज़ मैं बीओएमएस डॉक्टर्स को बोलता हूँ, जो डॉक्टर्स जो खौफ खाए हुए हैं, जो मेडिकल ऑफिसर जो है खौफ खाए हुए हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आपकी लापरवाही, और अगर आपने आपकी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया तो हो सकता है कि कुदरत आपको वायरस से मुतासिर कर दे। अगर कोई फ़ौजी बॉर्डर पे खड़े रहने से इनकार करता है और ये कहता है कि दुश्मन की गोली मुझे शिकार कर देगी, तो उसको वहाँ पे फ़ौजी बनने का हक़ नहीं है, और फ़ौजी को जो रियायत और मराहत मिलती है वो लेने का उसको हक़ नहीं है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर पेशेंट से 100 फीट दूर होता है और पेशेंट की तरफ देखता भी नहीं है, और ब्लाइंडली पूरा ट्रीटमेंट करता है, ब्लाइंडली पूरा वो हॉस्पिटल को मैनेज करता है, तो मैं उसको डॉक्टर नहीं मानता, और उसको डॉक्टर बनने का कोई हक़ नहीं है, डॉक्टर लक़ब लगाने का कोई हक़ नहीं है, और उसको हॉस्पिटल फील्ड में नहीं रहना चाहिए। वो ऐसा काम कर रहा है कि वो दरवाजे पे खड़ा है, ना किसी को आने दे रहा है, ना किसी को जाने दे रहा है। इसमें ये पेशेंट का नुकसान सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर की वजह से हो रहा है। मैं किसी का नाम ना लेते हुए, मेरा इशारा आप समझ सकते हैं, जो नाजरीन हैं वो खुद अंदाज़ लगा सकते हैं। आप मेरी बात को चाहे तो आप जाके टैली कर सकते हैं। बस मेरा मशवरा यही है कि पेशेंट को मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेशेंट को बचाना चाहते हैं और कम्युनिटी स्प्रेड से बचाना चाहते हैं, तो ये सब जो ज़रूरी लवाजमात है करना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 जो है चेस्ट के ऊपर अगर अफेक्ट करता है तो उसके लिए नेबुलाइज़र होना ज़रूरी है, उसका सैचुरेशन चेक करना ज़रूरी है, उसको सक्शन मशीन ज़रूरी है। सारे लवाजमात है, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी, सारी चीज़ें देने के लिए तैयार है। सिर्फ उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि मुसलमान इस तरीके से अपने घर वालों को मरता हुआ छोड़ दे। बिल्कुल इसमें आगे आना चाहिए। देखिए, मैंने मेरी मम्मी को पूरा 1 तारीख से लेके अभी तक का पूरा नर्सिंग किया, सब किया, और मैं वायरस के ज़ख़ीरे के बीच में से मैं निकला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ज़्यादा अपने अंदर तवानाई महसूस कर रहा हूँ, लोगों की दुआएं महसूस कर रहा हूँ। और मैंने कोई नाम नमूद के लिए नहीं किया, ये मैं सिर्फ जताना नहीं चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोग भी आगे आइए, और कोविड का ख़ात्मा करने के लिए जितनी जल्दी आप लोग आएंगे उतनी जल्दी कोविड का ख़ात्मा होगा। अगर इसी तरह आपने एज इट इज़ छोड़ दिया तो इसमें सबका नुकसान है। शुक्रिया। नया फारहान हॉस्पिटल में क्या ये सारे लवाजमात मौजूद है जिनका अभी जिक्र किया आपने? नया फारहान हॉस्पिटल में जो है एक बेहतरीन कोविड सेंटर वो बन सकता है, अगर वहाँ पे सक्शन हो, वहाँ पे डॉक्टर्स की प्रॉपर विज़िट हो, वहाँ पे सैचुरेशन चेक करने के लिए डॉक्टर्स एक्टिव हो। लेकिन ज़्यादा दिन ब्लाइंड नहीं चल सकता। और आज अगर कोई आम आदमी ये चीज़ को नहीं समझ पा रहा है तो बहरहाल कुदरत तो ये चीज़ को समझ रही है, कुदरत उसकी सज़ा ज़रूर देगी। और इसमें कुछ लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो बीएमएस के डॉक्टर हैं, वो बराबर उसको करते हैं। लेकिन 1 बार या 2 बार जो है विज़िट करने से पेशेंट ठीक नहीं होने वाला। कोविड का पेशेंट जो है कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन मांगता है। और हम इटली और फ्रांस और स्पेन वाला ट्रीटमेंट या वैसा ऑब्जर्वेशन या वैसा हम क्रिटिकल केयर तो नहीं कर सकते, लेकिन
जो हमारे बस में है हम उतना कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा अगर वो मेहनत करें और थोड़ी सी और ज़्यादा पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रख के अगर ट्रीटमेंट करें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। क्वारंटाइन सेंटर जो जेटी स्कूल है ये एक बेहतरीन जगह है, एक तरीके से मुज़ाफ़ाती जगह है। यहाँ पे खुली साफ़ हवा है, रूम वगैरह सब साफ़ है। इतना है कि यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट आने के बाद जो है वो सैनिटाइज होना चाहिए। और गादी जो है यहाँ पे बहुत ख़राब कंडीशन में लाई गई है और पुरानी गादियाँ लाई गई है और वो ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्टेड है और इसके ऊपर बहुत सारे पेशेंट पॉजिटिव आकर चले गए हैं। तो उसको प्रिकॉशनरी तौर पे उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, या तो उसको चेंज करना ज़रूरी है या तो उसको सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। खाना जो है यहाँ टाइम टू टाइम जमातुल उलमा और कॉरपोरेशन के लोग लेकर आते हैं। खाने के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। इस सफ़र में आपने शहर के नुमाइंदों का क्या रोल देखा? सर, आप शहर के नुमाइंदों की बात कर रही है, बड़ा अफसोस होता है मुझे। रमज़ान महीना था, शहर के नुमाइंदे चाहते तो अपनी आखिरत बना सकते थे, लेकिन मैंने ये देखा कि शहर के नुमाइंदों के दिलों की कैफियत और उनकी नीयत और उनके ऊपर मुझे अफसोस होता है। बड़ा मैंने अफसोस किया अपने आप में कि इनकी नीयतें ऐसे मामले में भी अच्छी नहीं है। ये इसको इन्होंने बिज़नेस बना लिया। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तकरीबन जितने भी नुमाइंदे हैं एक भी कौम के लिए मुखलिस नहीं है। सर कोई अपना जो है इसको बिज़नेस बना के, मैं तो इनको मौत के सौदागर के अलावा और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इन्होंने जो है ना पेशेंट को सहूलत देने का ढिंडोरा पीटा, नाटक किया, ड्रामा किया और वो सब जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है कलेक्टर आशिया इनके ऊपर सियासी दबाव होने की वजह से बहुत सारे काम नहीं कर पाए। इंतज़ामिया जो है बहुत सारी सहूलियात देना चाहता था, लेकिन ये नुमाइंदों की आपस की रंजिश, आपस की चपकलिश की वजह से बहुत सारी सहूलियात से पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव जो है महरूम रहे और बड़े अफसोस की बात है। अब मेरी शहरियान से अपील ये है कि ये जितने भी चेहरे हैं इनको बदल देना चाहिए। ये कौम के लिए मुखलिस नहीं है, ये मौत के सौदागर हैं। इसके अलावा मेरे पास और इससे आखिरी अल्फाज नहीं है। ये आपका कभी भला नहीं कर सकते, इनको सिर्फ अपनी दुनिया की फ़िक्र है। बहरहाल आवाम को अब समझ जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, एक भी आपके लिए मुखलिस नहीं है। यही मैं बोलना चाहूँगा। तो नाज़रीन, आपने सुना कि जीवन हॉस्पिटल से जेटी क्वारंटीन सेंटर तक का सफ़र किस तरह रहा इनका। तो नाज़रीन, हम चाहेंगे कि जिन जिन बातों की तरफ इशारा किया गया है ये बातें इंतज़ामिया जहन में रखे और इस सिलसिले में इम्प्रूवमेंट की कोशिश करे, ताकि मज़ीद जो आगे पेशेंट्स या इस तरह के लोग अगर इन हॉस्पिटल्स में या क्वारंटीन्स में रखे जाते हैं तो उनको दुश्वारियाँ ना हो और वो बेहतर तौर से यहाँ रह सकें और रूबा सेहत होकर अपने अपने घरों को जा सकें।